वेलकम बैक टू आई फिजिक्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के विषय में। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर हम सबसे पहले समझेंगे एनालॉग सर्किट एंड डिजिटल सर्किट क्या होती है। एनालॉग सर्किट बेसिकली ऐसी सर्किट होती है जो कि जिसमें जो हमारा जो सिग्नल होता है वो कॉन्टिन्यूस फॉर्म में वेरी कर रहा होता है, यानी जो हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल है इसमें हम सब वोल्टेज और करंट जो होता है वो टाइम के साथ चेंज करते रहता है, वेरी करता है, लेकिन कंटिन्यूस फॉर्म में फ्लो करता है। इसके कुछ एग्जांपल हैं जैसे ऑडियो एम्पलीफायर, रेडियो रिसीवर, माइक्रोफोन, एनालॉग थर्मोमीटर, एफएम कम्युनिकेशन सिस्टम। ये सब जो होते हैं ये सब एनालॉग सर्किट के एग्जांपल हैं, क्योंकि ये इनमें जो करंट है वोल्टेज जो होता है वो टाइम के साथ जो होता है वह वेरी करता है। ठीक है, यहाँ पे पोटेंशियल ना होके वोल्टेज होगा। ओके, एंड सेकंड होता है इसमें डिजिटल सर्किट होती है। डिजिटल सर्किट बेसिकली ये एक डिस्क्रीट सिग्नल को फॉर्मेशन पे काम करती है, जो कि बाइनरी सिग्नल होता है। बाइनरी सिग्नल मतलब जिसमें 0 एंड 1 दो ही स्टेट होते हैं, वोल्टेज फ्लो नहीं कर रहा हो, यानी जीरो वोल्टेज फ्लो कर रहा हो या फिर जीरो करंट फ्लो कर रहा हो, तो उस केस में जो हमारा बाइनरी स्टेट होगा वो जीरो होगा, यानी ठीक है। एंड सेकंड जो होता है जो हमारा वोल्टेज और करंट 1 को शो कर रहा हो, तो उस केस में जो हमारा स्टेट होता है बाइनरी स्टेट वो 1 को शो करता है, यानी जो हमारा स्टेट 1 शो करता है तो हमारा वो ऑन स्टेट शो करता है, और जो हमारा जीरो वोल्टेज होता है तो वो यानी जीरो स्टेट शो कर रहा है तो वो हमें दिखाता है कि जो हमारा सिग्नल है वो ऑफ स्टेट में है, यानी उसमें कोई सिग्नल फ्लो नहीं हो रहा है। ओके, इसका जो एग्जांपल है जिसका हम यहाँ पर आसपास में कंप्यूटर, लैपटॉप, कैलकुलेटर, डिजिटल वॉच एंड मोबाइल फ़ोन एक्सेट्रा है। ये सब इसके जो होते हैं वो कुछ एग्जांपल है जहाँ पर हम डिजिटल सर्किट का यूज करते हैं। जैसा कि इस फिगर में आप देख सकते हैं कि डिजिटल सिग्नल में हमारा जो सिग्नल है वो दो स्टेट शो कर रहा है, एक है 0 एंड सेकंड है 1, यानी जबकि जो हमारा एनालॉग सिग्नल है वो टाइम के साथ कॉन्टिन्यूस फॉर्म में चेंज कर रहा है। अब हम समझते हैं लॉजिक गेट क्या होते हैं। लॉजिक गेट यानी डिजिटल सर्किट को बेस्ड होता है लॉजिक सिस्टम के ऊपर। लॉजिक सिस्टम बेसिकली जो होता है वो इनपुट और आउटपुट के बीच में एक लॉजिक फॉर्म करते हैं, यानी एक लॉजिक बिल्ड करते हैं, ताकि तो हमारा जो लॉजिक गेट है उनमें हम इट इज डिजिटल सर्किट दैट इज बेस्ड ऑन लॉजिक रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट सिग्नल। हम सबसे पहले 3 बेसिक लॉजिक सिस्टम्स को पढ़ेंगे, जिनमें है हमारा एंड गेट, और गेट एंड नॉट गेट। अब एंड गेट क्या होता है? सबसे पहले एंड गेट बेसिकली ऐसा एक लॉजिक सिस्टम है जिसपे कि हमें एक इनपुट, अगर हमारा एक भी इनपुट 0 हम अप्लाई करें तो हमारा जो आउटपुट होता है वो हमेशा 0 मिलता है। इससे हमारा दिस इज एंड गेट, ये 2 इनपुट ए एंड बी एंड इट्स आउटपुट वाई। तो हम इसके बीच जो हमारा ऑपरेशन फॉर्म होता है, यानी जो लॉजिक बिल्ड है वो हो गया वाई इक्वल टू ए डॉट बी। इसको हम बूलियन एक्सप्रेशन बोलते हैं। हम ट्रूथ टेबल बनाते हैं एंड गेट का। तो एंड गेट के ट्रूथ टेबल में हमने सबसे पहले लिया इनपुट, दोनों इनपुट को हमने 0 ले लिया, तो हमारा जो आउटपुट वाई हो जाएगा वो हो जाएगा 0.0, यानी हमारा जो आउटपुट सिग्नल है वो 0 शो करेगा। सेकेंड केस लिया हमने इनपुट ए 0 एंड बी जो होता है 1 पे ले लिया। इस केस में हमारा आउटपुट सिग्नल हो जाएगा 0.1, यानी 0.1 करेंगे, यानी 0 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 0 मिलेगा। ओके, एंड थर्ड केस है इनपुट ए हमारा 1 है और बी 0 है। इस केस में हमारा जो आउटपुट हो जाएगा 1, तो इस केस में हमारा आउटपुट जो हो जाएगा वाई इक्वल टू 1.0 विच इज ऑल्सो इक्वल टू 0। एंड फोर्थ केस हमारा जो हो गया जिसमें हमारा दोनों का दोनों इनपुट जो होते हैं वो 1 है, तो इस केस में आउटपुट जो मिलेगा 1 × 1 दे आर इक्वल टू 1।
ओके, 1 का 1 के साथ मल्टीप्लिकेशन 1 हो गया। यानी हम बोल सकते हैं कि हमारा एंड गेट जो होता है वो, इसमें अगर एक भी इनपुट हमारा 0 है तो हमें आउटपुट 0 ही मिलेगा। ओके, सेकेंड है ऑर गेट। ऑर गेट का जो सिंबल होता है वो कुछ इस तरह का होता है। ओके, ये 2 इनपुट ए एंड बी, इसका जो लॉजिक बिल्ड हुआ है इनपुट और आउटपुट सिग्नल के बीच, y इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास a प्लस बी। ओके, यानी इसका बूलियन एक्सप्रेशन y इक्वल टू a प्लस बी। हम इसका एक ट्रूथ टेबल बनाते हैं। इसमें पहला केस लेते हैं, इफ़ बोथ इनपुट्स आर 0, यानी a एंड b दोनों 0 पे हों, तो इस केस में आउटपुट कितना होगा हमारे पास 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 0। ओके, सेकंड केस लेते हैं, हमारा इनपुट a 0 है बट इनपुट b जो होता है वो 1 है। तो इस केस में हमारा जो आउटपुट मिलेगा 0 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 1। ओके, थर्ड जो है इसमें हमारा इनपुट a 1 है एंड इनपुट b 0 है, तो इस केस में हमें आउटपुट मिलेगा 1 प्लस 0 विच इज इक्वल टू 1। एंड फोर्थ केस जिसमें हमारा इनपुट बोथ इनपुट 1 है, यानी दोनों के दोनों इनपुट जो होते हैं वो 1 है, a इक्वल टू 1 एंड b इक्वल टू 1। इस केस में आउटपुट मिलेगा जो 1 प्लस 1 विच इक्वल टू 1 होगा। ठीक है, तो इसमें हम बोल सकते हैं जो हमारा आर गेट है इसके अंदर हमारा एक भी इनपुट यदि 1 है तो हमारा आउटपुट 1 मिलेगा। ओके, यानी इफ़ एन इनपुट इज 1 देन आउटपुट आल्सो इज 1। नॉट गेट बेसिकली क्या होता है कि ये सिंगल इनपुट पे वर्क करता है। तो इस केस में हमारा जो इनपुट होगा आउटपुट इसका अपोजिट होगा, यानी इसके बीच जो लॉजिक बिल्ड है, यानी इसका जो बूलियन एक्सप्रेशन हो जाएगा वो y इक्वल टू ए बार है। यानी अगर हमने इनपुट 0 दिया है तो हमें आउटपुट 1 मिलेगा और इनपुट 1 दिया तो आउटपुट 0 मिलेगा। ओके, यानी जो हमारा इनपुट है उसका अपोजिट हमें आउटपुट मिलता है नॉट गेट के अंदर। इसके अलावा हमारे पास कुछ जो होते हैं कॉम्बिनेशनल गेट होते हैं जिन्हें हम यूनिवर्सल गेट भी बोलते हैं, क्योंकि इन गेट के थ्रू हम जो होता है वो अदर बाकी और भी कुछ यूनिवर्सल गेट भी बोलते हैं। A universal gate is a logic gate such as NAND gate or NOR gate. It is capable of implementing any Boolean function and construction all other logic gate. NAND gate. NAND gate basically NAND gate combination होता है AND gate प्लस NOT gate का। ओके, इसका जो सिंबल हुआ वो कुछ इस प्रकार है, ए प्लस, इसमें इनपुट्स ए एंड बी और आउटपुट वाई है। दिस ए बी एंड आउटपुट इज एंड गेट एंड दिस इज नॉट गेट। ओके, दिस इज द, ये बोथ जो हमारे ये दोनों के दोनों सिंबल जो होते हैं वो नैंड गेट के हैं। जनरली हम इस तरह का सिंबल यूज करते हैं नैंड गेट के लिए। y इक्वल टू हो जाएगा ए प्लस सॉरी ए डॉट बी, ए डॉट बी पे बार। ओके, इस केस में हमारा हो जाएगा, फर्स्ट लेते हैं हम बोथ इनपुट 0 यानी 0 डॉट 0 पे बार विच इज इक्वल टू 0 बार विच इज इक्वल टू 1। यानी जब हमारे दोनों के दोनों इनपुट जो होते हैं वो जगह 0 हों तो इस केस में आउटपुट जो मिलेगा वो 1 होगा।
सेकंड है 0 यानी इनपुट ए 0 एंड बी 1 है, तो इस केस में 0.1 पूरे पे बार विच इज इक्वल टू 0.1 यानी 0 0 पे बार विच इज इक्वल टू 1। सेकेंड केस में भी हमें आउटपुट 1 मिलेगा। थर्ड है इनपुट ए इक्वल टू 1 एंड बी इक्वल टू 0, इस केस में हमें मिलेगा आउटपुट y इक्वल टू 1.0 पे बार विच इज इक्वल टू 1.0 यानी 0 पे अगेन बार विच इज इक्वल टू 1। ओके, एंड फोर्थ केस है बोथ इनपुट इज 1, इन दोनों के दोनों इनपुट जो 1 हो, इस केस में हमें जो आउटपुट मिलेगा y इक्वल टू 1 इंटू 1 पे बार विच इज इक्वल टू 1 बार दिस इज इक्वल टू 0। यानी हम बोल सकते हैं नैंड गेट के लिए कि नैंड गेट के अंदर यदि एक भी इनपुट हमारा 0 हुआ तो हमें आउटपुट 1 मिलता है। ओके, इफ एनी इनपुट इज 0 देन आउटपुट इज 1। नेक्स्ट हमारा है फिफ्थ नॉर गेट। नॉर गेट इज कॉम्बिनेशन ऑफ नॉट गेट प्लस और गेट विच इज इक्वल टू नॉर गेट विच इज इक्वल टू नॉट प्लस और गेट। ओके, तो इसके लिए हम एक्सप्रेशन ले सकते हैं y इक्वल टू और गेट का एक्सप्रेशन a प्लस b पूरे पे बार। ओके, दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ नॉट गेट। ओके, सिंबल ऑफ नॉट गेट इज बोथ आर द रिप्रेजेंट नॉर गेट। ओके, हम नॉर गेट को दोनों तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। पहले इसके लिए हम लिखते हैं फर्स्ट हमारा केस हो जाएगा y इक्वल टू, यानी हमारा जब दोनों इनपुट 0 हो तो इस केस में 0 प्लस 0 पे बार विच इज इक्वल टू 0 बार दैट इक्वल टू 1, हमें आउटपुट 1 मिलेगा। सेकंड केस हमारा इनपुट a इज 0 बट b इज 1, तो इस केस में मिलेगा y इक्वल टू 0 प्लस 1 पे बार विच इज इक्वल टू 1 बार, यानी 0 प्लस 1 इक्वल टू 1, 1 बार विच इज इक्वल टू 0। थर्ड केस हमारा है, इसमें आउटपुट 0 है। थर्ड केस हमारा है जिसमें इनपुट a 1 एंड b 0 है, इस केस में आउटपुट जो मिलेगा वो 1 प्लस 0 पे बार विच इज इक्वल टू 1 बार विच इज इक्वल टू 0। एंड फोर्थ केस हमें मिलेगा यानी बोथ इनपुट्स आर 1, यानी दोनों इनपुट 1 हो, इस केस में आउटपुट मिलेगा y इक्वल टू 1 प्लस 1 पे बार विच इज इक्वल टू 1 बार विच इक्वल टू 0, यानी आउटपुट 0। यानी हम बोल सकते हैं कि नॉर गेट के केस में हमारा एक भी इनपुट 1 है तो हमें जो आउटपुट मिलेगा वो 0 शो करेगा। ओके, इफ एनी इनपुट इज 1 देन आउटपुट इज 0। ओके, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन लॉजिक गेट। ओके, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ये एक नॉर गेट है जो ऐड है, जिससे एक नैंड गेट ऐड है और नैंड गेट से नॉट गेट ऐड है। ओके, तो इसमें हमारा जो इनपुट है वो हमने मान रखा है इनपुट सिग्नल a एंड b, तो नॉर गेट से हमें जो आउटपुट मिलेगा इसको हमने y1 कंसीडर कर लिया। ओके, तो हमें y1 मिलेगा फॉर द नॉर गेट के लिए a प्लस b पे बार। एंड सेकंड बोल रहा है कि सेकंड इसमें नैंड गेट ऐड है, तो नैंड गेट के लिए हमें जो आउटपुट है उसको हमने y2 कंसीडर कर लिया, तब मिलेगा y2 इक्वल टू y1 बार। ओके, एंड विच इज इक्वल टू
ए प्लस बी पे बार पे डबल बार, यानी हम इसे लिख सकते हैं ए प्लस बी। ओके, एंड इसमें थर्ड जो जुड़ा है वो है, थर्ड ऐड है नॉट गेट। इसके लिए हमारा जो फाइनल आउटपुट मिलेगा वो है y3 विच इज इक्वल टू y2 बार ए प्लस बी पे बार। ओके, एंड ए प्लस बी पे बार ये किस गेट के लिए शो करता है, ये शो करता है हमारा नॉर गेट के लिए। यानी हमारा जो पूरे कॉम्बिनेशन सर्किट का जो आउटपुट बनेगा ये शो करेगा हमारा कि हमारा जो गेट है वो नॉर गेट के इक्वल है। ओके, दिस कॉम्बिनेशन